अच्छा, तो हमने क्या कुछ पढ़ लिया है पहले? हम लोगों ने मेथड ऑफ जॉइंट्स पढ़ा है, हमने पे। मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ा है, यस सर। इनकी थ्योरी पढ़ी है, साथ न्यूमेरिकल्स भी यस हमने सर। किए हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? मिड से पहले हमने बीम पढ़ी थी, हमने फ्रेम्स पढ़े थे, और इसके अलावा क्या था? बीम्स थी, फ्रेम्स थी, और कुछ शुरू में थ्योरी थी, और कॉम्प्लेक्स लोडिंग के साथ बीम पढ़ी थी हमने। यस सर। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी स्टडी किया था। हाँ जी। जी सर, ऐसे ही। कॉम्प्लेक्स फ्रेम्स पढ़े थे, उन फ्रेम की हमने AFD एक्शियल फोर्स डायग्राम, फ्रेम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्रेम की शियर फोर्स डायग्राम भी पढ़ ली थी। ऐसे ही है। जी सर, बना ली थी हमने। गुड। अच्छा, उसके बाद हमने मिड हो गए, मिड के आप लोगों ने पेपर दिए थे, हमने मेथड जॉइंट, मेथड सेक्शन पढ़ा। आज हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बाय यूनिट लोड मेथड। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बाय यूनिट लोड मेथड। ठीक है, आज हम जो टॉप मेथड करेंगे उसका नाम है यूनिट लोड मेथड। ये किस लिए होता है? ये होता है डिफ्लेक्शन और रोटेशन फाइंड करने के लिए। एक मिनट। हेलो, हाँ अली, स्नैन बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं वो इधर विजिटिंग पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा इशू आ रहा था क्लासेस में, मैंने उस सिलसिले में बात करनी थी। यार वो इस तरह अली के जो बच्चे हैं ना, वो कुछ लोगों को ना शो नहीं हो रही मेरी क्लास, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स मॉर्निंग सिविल की। जी जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते कि सारे बच्चे आपने इस क्लास में ऐड किए हुए हैं ना, क्योंकि मैं मुझे बार बार। जी जी। हाँ, बस वो फिर जान के बहाने करते हैं, बल्कि मैं CR को कहता हूँ आपसे रब्ता करता है, ठीक है? मजीद जो वेरिफिकेशन हो उससे कर लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, वो जी, आपका कोई इशू नहीं है, मैंने अभी बात की है, अभी अली साहब से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि न्यू अकाउंट से जो लॉगिन करेगा ना, वो इजीली क्या होगा, ज्वाइन कर लेगा। मजीद जो CR है आपका, उसको मैं कहता हूँ आज बात करेगा। अच्छा, बहरहाल हम कहाँ पे थे, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, डिफ्लेक्शन बाय वर्चुअल वर्क मेथड। अच्छा, अब सबसे पहले आपके जहन में सवाल होगा कि डिफ्लेक्शन होती क्या है, रोटेशन क्या होती है? सही है, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, डिफ्लेक्शन और रोटेशन Rotations in के मतलब क्या structures. है? Basically, what is deflection? Deflection means the displacement of a structure due to loading. डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो बीम है या स्ट्रक्चर है, वो किसी वजन की वजह से नीचे हो जाता है ना, मतलब ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन। क्या लोड की वजह से आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे, जब जिसे कहते हैं कि झोल खा रहा है या वो, उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन। It is calculated to find deflection because it is required to judge whether the is a simply supported elastic limits or not. ये देखें, ये मैं एक बीम बना रहे हैं, Deflection बीम can बीम बना रहे हैं, basically देखें, be drawn as you can see बीम बनाई। simply supported माइक beam अपने म्यूट कर लें भाई, माइक अपने म्यूट कर लें।
एक बीम बनाई, load acted on the midpoint. So the beam will deflect. बीम के ऊपर जब लोड लगेगा ना ये इस तरह हो जाएगी, बीम डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ही है। The point. जब लोड लगेगा बीम क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो अपने मेन पोजीशन से नीचे आएगी उसे कहेंगे इतनी डिफ्लेक्शन हो गई है। And this डिफ्लेक्शन को शो करते हैं डेल्टा से। there can be various deflection. नजर आ रही स्क्रीन? यार नजर आ रही स्क्रीन, वेरीफाई तो कर दो। जी सर, Yes, sir, आ रही नजर आ रहा है। अपने ये हो ना माइक म्यूट कर लो, मुझे वाइब्रेशन और आपकी मैसेजेस की आवाज आ रही है। अच्छा, जी सर, म्यूट पे। डिफ्लेक्शन जो है ना, डिफ्लेक्शन को शो करते हैं डेल्टा से। हर पॉइंट पे अलग डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि हर पॉइंट अलग डिफ्लेक्ट होगा ना, हर लोड की वजह से अलग अलग नीचे जाएगा, जितना सपोर्ट से दूर होगा उतना ज़्यादा नीचे होगा। Point of deflection शो करते हैं, ठीक है। factors such as length, stiffness of the beam. अच्छा, अब जो हमारे पास डिफ्लेक्शन And the है material वो डिपेंड properties. करती है लेंथ के ऊपर और मटेरियल के स्टिफनेस के ऊपर, ठीक है। Deflection depends upon L फॉर लेंथ, E फॉर स्टिफनेस। directly proportional to the जो हमारे पास of length. हाँ, जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो लेंथ की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी लंबी बीम होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट के चांस होंगे, ठीक है। And inversely proportional to और the इन्वर्सली stiffness प्रोपोर्शन of होती है the ये structure. स्टिफनेस के, Means the मतलब आपका स्टिफनेस ये से मुराद आपके जो स्ट्रक्चर है वो आसान एक लेमैन की ज़ुबान में कितना सख्त है, ठीक है। आपका मटेरियल जितना सख्त होगा उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी, higher the span length, ठीक है। the जितनी higher ज़्यादा will be the deflection. जी जैसे स्टफनेस है उसी तरह। जी जी, स्टिफ मतलब उसको कितना मुश्किल से जो है उसको हम लचक, मतलब उसमें हम लोड डालें तो कितना मुश्किल से वो नीचे होता है, उसे स्टिफनेस कहते हैं, structure. ठीक है। अब इसे हम While कहते the हैं higher डिफ्लेक्शन। the- डिफ्लेक्शन क्या हो गई, जितना लोड लगेगा, लोड की वजह से आपकी बीम जितना नीचे होगी, मतलब डिस्प्लेस होगी अपनी असल जगह से, उसे हम कहेंगे डिफ्लेक्शन। हर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन अलग अलग होगी, डिफ्लेक्शन को शो करते हैं डेल्टा से। The stiffness, that is moment of inertia. सर ई आई क्या है यार, एल के आगे सर? ई आई है पड़ा, उसको कहते हैं स्टिफनेस। 1/, ये इसको कहते हैं स्टिफनेस। इसमें आई है पड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई है पड़ी इलास्टिसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Lower will be the deflection. ई है पड़ा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। While rotation is अब एक टॉपिक होगा डिफ्लेक्शन। अब हमारे पास ये होता है रोटेशन। डिफ्लेक्शन की तो आपको समझ आ गई कि भाई डिफ्लेक्शन ये होता है कि जितना अपनी असल जगह से लोड की वजह से बीम नीचे होगी या वो डिस्प्लेस होगी उसे कहेंगे डिफ्लेक्शन। देन अब रोटेशन क्या होती है, अब रोटेशन की आपको बताते हैं। रोटेशन और ये इससे मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन आप देखें represented रोटेशन को by शो theta. करते हैं थीटा से। किससे शो Rotation करते is हैं? basically this angle. थीटा से। अब रोटेशन क्या होती है, एंगल होती है, जो एंगल फिक्स पोजीशन से जो जितना नीचे हुआ है जो एंगल बना रहा है उसे कहते हैं रोटेशन। अब ये Rotation देखें is हमने the लोड angle लगाया, between स्ट्रिंग नीचे हुआ। undeformed- अब जो फिक्स पॉइंट से जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे रोटेशन, उसे शो करते हैं थीटा से। state and the deformed state for a structure. Rotation is expressed in radians. रोटेशन को रेडियन में while शो करते हैं deflection may और be डिफ्लेक्शन expressed शो in करते millimeters हैं and मिलीमीटर inches. इंच में। ठीक हो गया? ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया डिफ्लेक्शन और रोटेशन में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी मज़ीद थ्योरी। सर रोटेशन के बारे में थोड़ा और बताइए। जी रोटेशन के बारे में रिपीट करना थोड़ा सा। अच्छा, रोटेशन होती है, ये रिपीट कर लेते हैं। Represented by theta. हाँ, रोटेशन को थीटा से शो Rotation करते is हैं। basically this angle.
रोटेशन एंगल होता है ना, जो एंगल बीम बनाती है अपने Rotation is फिक्स the पोजीशन angle से। अब देखो ये आपकी बीम है, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से तो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे फिक्स रहेगा। उसके आगे जितना नीचे होगा और जो एंगल बनाएगा उस एंगल को कहते हैं रोटेशन। between undeformed समझ? state and the deformed state for a Yes, sir. certain हाँ, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? रोटेशन। rotation is expressed Rotation. in radians हाँ जी, रोटेशन को रेडियन में शो करते while हैं, deflection may be डिफ्लेक्शन को शो expressed करते in हैं मिलीमीटर में millimeters या and inches. इंच में। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास है डिफ्लेक्शन है, हमारे पास डिफ्लेक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और रोटेशन और स्लोप भी सेम चीज़ें हैं, रोटेशन को हम स्लोप भी कहते हैं। हाँ, वो जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्या इशू बना, मैंने फिर दोबारा ऐप ऑन किया था। बहरहाल जी हमने आपको डिफ्लेक्शन का बताया, ठीक है जी। डिफ्लेक्शन और रोटेशन के बारे में क्या होती है, ठीक है। डिफ्लेक्शन की थोड़ी सी थ्योरी है, वो पढ़ लेते हैं, देन हम उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे और मेथड देखेंगे, यूनिट लोड मेथड होता क्या है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कैन occur फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज लोड, टेम्परेचर, फैब्रिकेशन, एरर, सेटलमेंट। दैन डिफ्लेक्शन जो एक स्ट्रक्चर में होती है ना, वो काफ़ी सारी वजूहत की वजह से हो सकती है, ठीक है। आप ज़हन में रखें ना, बीम को या जिसको भी। सर पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर दें। सर पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर दें। ठीक है, कर देते हैं जी जूम। और बताएं, काफ़ी है? यस सर। गुड। डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कैन occur फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। डिफ्लेक्शन जो होती है आपकी, वो काफ़ी सारी सोर्सेज की वजह से हो सकती है, सच एज लोड्स। सबसे बड़ी हमारे पास क्या चीज़ है? लोड। अब ज़ाहिर है लोड आएगा स्ट्रक्चर के ऊपर तो डिफ्लेक्शन करेगा। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से भी डिफ्लेक्शन हो जाती है। फैब्रिकेशन एरर या सेटलमेंट हो गई है तो उससे हमारा स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इन डिज़ाइन करते हुए डिफ्लेक्शन मस्ट बी लिमिटेड। सर फैब्रिकेशन एरर क्या होता है? फैब्रिकेशन एरर वो होता है जब आप उसकी फैब्रिकेशन कर रहे हैं, मतलब जब आप स्क्रीन ही नहीं बना रहे हैं ना स्क्रीन उसे, नहीं हो रही। औरों को हो रही है, आपको भी होनी चाहिए। फैब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि आप फैब्रिकेट करते हैं, मतलब जो आपके पास ऐसा बीम है जो पार्ट्स में आता है, आप उसके वो सरिये लगाएंगे, ठीक है। आप जो है वो उसको देन उसकी शटरिंग करेंगे, स्कैफोल्डिंग लगाएंगे, इसको भरेंगे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फैब्रिकेशन। ठीक हो गया सर। ठीक है, उसके अंदर कोई आपका मसला होगा तो वो आपका वो हो जाएगा। अब किसी भी चीज़ को बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसे कहेंगे फैब्रिकेशन। अब कोई स्लैब भर रहा है, उसे कहेंगे स्लैब को क्या फैब्रिकेट कर रहा है, सिविल की ज़बान में। अच्छा, इन डिज़ाइन डिफ्लेक्शन मस्ट बी लिमिटेड टू ऑर्डर प्रोवाइड इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी फ्लो। डिज़ाइन करते हुए ना हमें जो है ना डिफ्लेक्शन को ना कंट्रोल में रखना होता है, डिफ्लेक्शन की लिमिट रखनी होती है। अगर डिफ्लेक्शन की लिमिट नहीं होगी तो वो हमारी जो स्लैब्स हैं या रूफ है वो डिफ्लेक्ट होकर क्रैक हो जाएंगी, देन क्रैकिंग होगी और गिर जाएंगी। हम इसलिए पढ़ रहे हैं डिफ्लेक्शन की, हम एक डिफ्लेक्शन की लिमिट के मुताबिक अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। फर्दर मोर स्ट्रक्चर मस्ट नॉट वाइब्रेट। कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बीम ऐसी भी ना हो कि वो डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है, उसकी डिफ्लेक्शन इतना ईजी भी ना हो कि हवा से ही हिलने लग गई है। मोर इम्पोर्टेंट, तो डिफ्लेक्शन एट स्पेसिफिक पॉइंट इन स्ट्रक्चर मस्ट बी डिटरमाइंड। अच्छा, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर के ना चंद पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन हमें कैलकुलेट करनी चाहिए खुद से कि इसका क्या सिस्टम है कि कितना डिफ्लेक्ट होगा, मैनुअल या सॉफ्टवेयर चेक करनी चाहिए। डिफ्लेक्शन टू बी कंसीडर थ्रू दिस टेक्स्ट अप्लाई ओनली टू स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो लीनियर इलास्टिक के लिए, मतलब बीम्स वगैरह के लिए है। उसके बाद ये आप देखें अपने लेफ़्ट साइड पे आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स दी हुई हैं। तो उसमें बताया है कि डिफ्लेक्शन का क्या सीन होता है। बिफोर द स्लोप और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ बीम और फ्रेम डिटरमाइंड। अच्छा, कहता है कि इससे पहले कि आप स्लोप या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, आपको उसकी एक स्केच बना लेना चाहिए कि वो किस तरह लोड हुआ है, ठीक है।
अब आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या, आप तो एक तो यहाँ तक रीड कर लेंगे, इसकी जो हाँ, जो बात है स्क्रीन शो हो रही है क्या सर। शो नहीं हो रही स्क्रीन? स्क्रीन शो हो तो रही है सबको, किसको नहीं हो रही? सर शो होती है फिर गायब हो जाती है ना। यार, जी इधर तो बिल्कुल सही है। अब देखो, अब दोबारा अगेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास है टेबल, इसमें देखें ये हमारे पास कौन सी स्पोर्ट है? रोलर स्पोर्ट है। रोलर स्पोर्ट में हमारे पास डिफ्लेक्शन 0 होती है। ये बातें याद रखनी है। रोलर स्पोर्ट पे क्या डिफ्लेक्शन क्या होती है? यस सर, 0। नीचे हमारे पास है पिन स्पोर्ट। यस पिन स्पोर्ट पे क्या होता है? पिन स्पोर्ट पर भी डिफ्लेक्शन क्या होती है? 0। ठीक है, रोलर स्पोर्ट पे और पिन स्पोर्ट डिफ्लेक्शन 0 होती है, Yes, sir. लेकिन रोटेशन की कोई वैल्यू होती है। ठीक है, जब हम फिक्स स्पोर्ट की बात करते हैं, फिक्स स्पोर्ट पर यस सर, डिफ्लेक्शन भी 0, रोटेशन भी 0। ठीक हो गया? वो किस तरह सर? ये आपके सामने है ना फिक्स स्पोर्ट, इस पे जोर लोड लगेगा तो वो ना यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी अपनी उस पॉइंट पे, ना ही रोटेट होगी। इसीलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी 0, रोटेशन भी 0 फिक्स स्पोर्ट पे। यस सर, ठीक है, हाँ। अब हम डिफ्लेक्शन जो है ना वो स्टडी कर लेते हैं। आपको इसके नोट्स में भी दे दूंगा। अच्छा, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, ये जो है ना हमारे पास यूनिट लोड मेथड, इसको मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क भी कहते हैं। ये एक ही नाम है, दो एक मेथड है लेकिन नाम दो हैं। यूनिट लोड मेथड या मेथड ऑफ फ्रेम, एक ही है इसमें। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं यूनिट लोड मेथड या मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। ये ले जाए मैंने कहा। आसान लफ्जों में हम लोगों ने करना ये होता है कि हमें कोई अगर फ्रेम या बीम दिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर इसका नाम है ना यूनिट लोड। इसका मतलब यही है कि हमने एक फर्जी यूनिट लोड लगाना है। एक फर्जी हमने क्या लगाना है? यूनिट लोड लगाना है। अब यूनिट लोड मेथड जो है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अंदर ना अगर आपको कहे कि आपने फाइंड करना डिफ्लेक्शन, आपको एक बीम दी हुई है, आपको कहते हैं कि आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। जब आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, आपने सारी फोर्सेस हटा के एक यूनिट लोड लगाना है उस पॉइंट पे। लेकिन जब आपको कहे आपने रोटेशन फाइंड करनी है, तब आपने सब हर चीज़ हटा के आपने वहाँ पे क्या करना है? यूनिट मूवमेंट लगानी है। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है। अब मैंने आपको जो बातें बताई हैं आपने याद रखनी है। जब आपने फाइंड करनी हो डिफ्लेक्शन, देन आपने हर चीज़ उस बीम से हटा के क्या लगाना है? यूनिट लोड लगाना है। जब आपको कोई रोटेशन फाइंड करनी है या स्लोप फाइंड करनी है, आपने हर चीज़ हटा के उस पॉइंट पे यूनिट मूवमेंट लगा देनी है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये हम फाइंड हो करते कैसे हैं। अब ये आपके पास है पड़ा मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क बीम एंड फ्रेम। ठीक है, इसको ये देखो, आसानी करो अपने लिए। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को सारे नोट कर लें। थीटा इक्वल टू 0 से L mm/EI। बताता हूँ ये है क्या।
हैं ये तो सिखाओ वापसी। अब वो मैं तो घर हूँ, मैं तो करा लूंगा, तुमने चला है? तू घर कैसे है? मैं तो घर हूँ। कब जा रहा है? हाँ। अब तो वो क्यों इसके गया? निशान दिए। मैंने स्वेट कर दिया। साथ नहीं आ रहा पहला साल है तुम। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई यार। 2 मिनट रुको साथ। या फिर आ गया मुझे समझ में नहीं आ रही यार यार। फार्मूला नोट कर लिया है। मैं आपके लिए इंतहाई आसान वे में करने की कोशिश करूँगा, इंतहाई आसान तरीके से, जो आप लोगों को मसला ना हो, मुझे मसला ना हो, ठीक है? अच्छा, ये लिख लिया फार्मूला। अब इस फार्मूले में वन क्या है? वन वो लोड है जो हमने अप्लाई किया है। हर चीज़ हटा के मैंने बताया ना कि हमने वन लोड अप्लाई कर देना है, हर चीज़ हटा के वन लोड। अब छोटा एम क्या है? छोटा एम बड़ा इंटरनल मूवमेंट जो हमने सिंगल लोड लगाने की वजह से फाइंड की है। थीटा डिस्प्लेसमेंट। बड़ा एम क्या है? वो मूवमेंट जो असली रियल लोड की वजह से है। वर्चुअल लोड और रियल लोड की बात आएगी बीच में। रियल लोड वो है जो जिस तरह बीम जिस हालत में है, और वर्चुअल लोड वो है जो आपने 1 किलो न्यूटन या की फोर्स लगाई है, या 1 न्यूटन जितने 1 यूनिट की फोर्स लगाई है। ई है पड़ा मोडस ऑफ इलास्टिसिटी, आई है पड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ई और आई के बारे में टेंशन नहीं लेनी, ई और आई आपको दिया होगा, ठीक है? अच्छा, और ये जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास कैलकुलेटर से सॉल्व होगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ये होगी आपके पास कैलकुलेटर से सॉल्व, एम ओवर ई आई। अब इस तरह जैसे आप डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, इसी तरह ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला है, सेम इसी तरह ये आपके पास फार्मूला है पड़ा रोटेशन का। ये रोटेशन का फार्मूला भी लिख लो। इसके अंदर इस छोटे थीटे का फर्क है। ठीक हो गया? लिख लें फार्मूला? सर स्क्रीन ही शो नहीं होती सर, शो होते होते गायब हो जाती है। सबके पास ये मसला आ रहा है। सर ये रोटेशन का फार्मूला है। हाँ, दूसरे का है। ये दूसरे का फार्मूला है। ये सर स्क्रीन ही शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही आप लोगों को? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या वजह है यार? ये स्क्रीन, हालांकि मैं तो जैसे शेयर होती है वैसे ही की हुई है शेयर।